सबसे पहले मैं इस बार आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मधुरम पाठ में। दोस्तों वो कहते हैं ना कि वो कई जन्मों तक आबाद रहते हैं, वो कई जन्मों तक आबाद रहते हैं, बिना नारा लगाए जिंदाबाद रहते हैं। वो कई जन्मों तक आबाद रहते हैं, बिना नारा लगाए जिंदाबाद रहते हैं। वो कभी हारते नहीं, कभी गिरते नहीं, जिन्हें बुलंदियों पर भी अपने माँ बाप याद रहते हैं, अपने माँ बाप याद रहते हैं। दोस्तों वाह वाह कीजिए, और वाह वाह तो आप लोग कीजिएगा तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन एक लाइक कर दीजिएगा तो हमें जरूर पता चलेगा, और लाइक नहीं कीजिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा वाह वाह का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे, आज पॉलिटी के 7वां क्लास है, और 7वां क्लास में हम लोग सीखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपको बस 5 मिनट समय दीजिए। 5 मिनट में टोटल अनुच्छेद आपको याद करवा देंगे विथ ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा, और आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो कभी नहीं छूटेंगे आपको दोस्तों, कभी नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो अब इधर सुनेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अभी हाल ही में सितंबर में दोस्त निर्वाचन हुआ, चुनाव, जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा के बाद अभी जो उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन बने हैं, और उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में ये दूसरे स्थान पर है। अब पहला कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। पहला कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। दोनों को कंपेरिजन करके हम याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्त। दोनों को कंपेरिजन करने से यह होगा कि आप लोग को एक एक बात कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों का कंपेरिजन करवाने के दोनों को कंपेरिजन करके जो याद करवा देंगे तो आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और याद बहुत ढंग से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सीखेंगे हम लोग दोस्त। सबसे पहले राष्ट्रपति, एक बार पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। तो इसका जो फेमस ट्रिक है सभी जानते हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं। इसका जो फेमस ट्रिक है प का नी को का दू यो द सम। पढ़िए, हम मेरे साथ पढ़िए। प का नी को का दू यो द सम। प का नी को का दू यो दसम। यहां तक अभी पढ़ेंगे हम लोग। पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, याद रखेंगे। तब पास है राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 से शुरू करेंगे दोस्तों। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 को याद रखेंगे। तो 52 जो है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। तीसरा जो है अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में किस प्रकार से निर्वाचन होता है। तो अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति में तो हम लोग डायरेक्ट वोट दे नहीं सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जितने भी राज्य के विधानसभा है, इन सभी के जो निर्वाचित हुए हैं सदस्य, उस निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आ जाइए इधर अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? कार्यकाल। बताइए जरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष होता है, 5 वर्ष, 5। 57 दोबारा री इलेक्शन। एक ही राष्ट्रपति 2 बार, एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो दोबारा इलेक्शन, री इलेक्शन जो कहा गया, दोबारा इलेक्शन, राष्ट्रपति के लिए दोबारा इलेक्शन अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में योग्यता, योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और कोई भी लाभ के पद पर ना हो। दोस्त, कोई भी लाभ के पद पर राष्ट्रपति को नहीं होना चाहिए। 59 दशाएं, कंडीशन क्या क्या है? अनुच्छेद 60 शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्त? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद 5 वर्ष से पहले पद मुक्त कर दिए जाते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कोई भी सदन से शुरू कर सकते हैं, कोई भी सदन में लगा सकते हैं, लेकिन उनके पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा महाभियोग लगाने से पहले। और रिक्ति, तो ये एक बार रिकॉल कर लेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति के द्वारा होगा? तो अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति 55 में। अनुच्छेद 56 कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 दोबारा री इलेक्शन, एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 योग्यता क्या क्या होगा? बता दिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा की हो और भारत की नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। 59 में दशाएं, कंडीशन। 61 महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं। अब 62 में कभी कभी राष्ट्रपति अचानक किसी भी कारणवश अगर ये सीट वैकेंट हो जाए, तो इसकी बात अनुच्छेद 62 में की गई है। कभी अचानक आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अचानक कभी ऐसा स्थिति हो जाए जो काम नहीं कर सके, बीमार पड़ जाए, तो अनुच्छेद 62 में ये बात कही गई है। और 72 में हम सभी याद रखेंगे क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के अनुच्छेद से भी संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हो गया, इसको याद रखिएगा। 52 से शुरू होता है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और लास्ट में 72। अब आ जाइए इधर दोस्त, उपराष्ट्रपति। वरीयता क्रम में ये दूसरे स्थान पर है। अगर वरीयता क्रम पूछे, सीनियरिटी के बारे में पूछे, तो ये दूसरे स्थान पर भारत के दूसरे व्यक्ति उपराष्ट्रपति होते हैं। यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के से प्रेरित है। और उपराष्ट्रपति अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति हुए। आप समझिएगा दोस्त, यहाँ तो 52 से स्टार्ट हुआ, 62 तक गया, 63 से यहाँ आ जाइए, एकदम लगातार याद कर लेंगे। 63 से उपराष्ट्रपति का पद होगा पोस्ट, उपराष्ट्रपति का पोस्ट का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद होगा संविधान में वर्णन अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है सभापति ऑफ राज्यसभा, मतलब चेयरमैन होगा उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। अब चेयरमैन से समझाते हैं, इधर जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्त। ये देखिए, ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, मान के चलिए ये लोकसभा राज्यसभा हो गया। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर इसको बोलते हैं, स्पीकर। अभी कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला साहब है लोकसभा के अध्यक्ष। ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, अच्छा ये समझ लीजिए, 545, 252, 250, 250 लोकसभा के 545 सदस्य में से ही
लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, लेकिन राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य मतलब ये 250 में से नहीं आते हैं दोस्तों, 245 250 में से नहीं आते हैं। तो आते कहां से हैं? इनका डायरेक्ट निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अभी इलेक्शन हुआ ना 9 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन का चुनाव था। अब यहाँ आ जाइए, ये समझ गए कि लोकसभा का जो चेयरमैन है, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं 545 में से, लेकिन राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा कोई भी सदस्य सभापति नहीं बन सकता है। सभापति और राज्यसभा, ये समझ गए। 65 अनुच्छेद 65 में कार्य क्या है इनका? राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्य करना होता है। राष्ट्रपति के रूप में कहने का मतलब कि अगर राष्ट्रपति को आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कोई भी कारण से राष्ट्रपति जी काम करने में असमर्थ हो जाए, तो ये जाके राष्ट्रपति के चेयर पर बैठ जाएंगे, राष्ट्रपति का काम करने लगेंगे। मतलब उपराष्ट्रपति से याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को अचानक पद रिक्त करना पड़े तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति जाकर बैठ जाते हैं, और सभापति का वेतन 4 लाख, अभी वर्तमान में वेतन सुविधा सब सभापति के यूज कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब जैसे ही राष्ट्रपति के पद पे जाएंगे तो राष्ट्रपति के जितने सारी सुविधा है, उनके जितने भी वेतन है, वो सब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इनको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये तो 52 से जो याद किए थे, पकानी कोका दियोदशम, इसको याद रखेगा। अब उपराष्ट्रपति में याद करना है उसका निका चूस नी, उसका निका चूसनी। उसका निका चूसनी याद रखिएगा, उसका निका चूसनी। तो उसका पहला 63 में उपराष्ट्रपति का पोस्ट होगा, 64 में सभापति होगा, चेयरमैन होगा राज्यसभा के, कार्य होगा राष्ट्रपति के रूप में। चेयरमैन सभापति के रूप में अगर काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति जैसे ही वैकेंट हुआ सीट तो राष्ट्रपति के चेयर पे जाकर बैठेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है। निर्वाचन, इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे होता है? एकल संक्रमणीय प्रति के द्वारा होता है। इसमें भी प्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। इसमें लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अगला है कार्यकाल, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है बताइएगा? 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 67 में कहा गया, अनुच्छेद 68 में इनका चुनाव, अगर उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए अचानक से 5 वर्ष पूरा होने से पहले, तो इसमें ये जरूरी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। यथाशीघ्र या 60 दिन के भीतर चुनाव संपन्न कराना होगा। यथाशीघ्र या 60 दिन के भीतर चुनाव संपन्न कराना होगा उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और राष्ट्रपति में क्या है? किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो 6 महीना के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना होगा दोस्तों। इसमें याद रखिएगा, 6 महीना के अंदर अंदर राष्ट्रपति को पद के 6 महीना तक राष्ट्रपति के पद खाली तो कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जब रहेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे, क्वेश्चन पूछता है कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे, उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे, तो कौन बन सकता है राष्ट्रपति? तो मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा। इसमें है कि 6 महीना के अंदर आपको राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा, लेकिन इसमें है कि यथाशीघ्र मतलब जब भी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव करा सकते हैं। उपराष्ट्रपति याद रखिएगा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 69 में शपथ ओथ कौन दिलाता है? तो शपथ होगा। अनुच्छेद 70 में निर्वहन राष्ट्रपति के कार्य का, राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन होता है। जब वैकेंट हो जाता है राष्ट्रपति का सीट तो निर्वहन होता है।
अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा। एससी लिखा मतलब सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो याद कीजिएगा, उसका निकाय चुसनी, उसे उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति और राज्यसभा, का से कार्य राष्ट्रपति के रूप में, नी से निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता है? अनुपातिक एकल संख्या में नियुक्ति के द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव यथाशीघ्र हो सकता है इनका, जितना जल्दी संभव हो सके। शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में 69 में कहा गया है। 70 में निर्वहन राष्ट्रपति के कार्यकाल। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, यानी कि 52 से लेकर 72 तक तो 20 प्रकार के अनुच्छेद आप लोग को 5 मिनट के अंदर याद हो गया। तो आप लोग पकानी कोका दुयोदशम याद रखेगा, पकानी कोका दुयोदशम, और उसका निका चुसनी। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कंपेरिजन करते हुए आप लोग दोनों से जितने भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे अनुच्छेद से, आप लोग पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।